सालोकानं त्रैलोकानं यदि विद्यादर्पणायते। लो परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि प्रणस सागर जी महाराज की जय। धर्मानुरागी बंधु, सम्यक समाधान के ऑनलाइन प्रसारण को देख रहे सभी सुधी श्रावक जनों, श्रावकाओं को जय जिनेन्द्र। आज के इस सम्यक समाधान में हमें जो ऑनलाइन प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनका समाधान परम पूज्य श्रमण मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना के माध्यम से सुनने को मिलेगा। परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज की जन्मभूमि महाराष्ट्र की सोलापुर नगरी है। मूलतः आप की भाषा मराठी रही है, लेकिन मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा पर जिस तरह से आपकी कमांड है और संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ भाषा में जिस तरह से आप विज्ञ हैं, निश्चित रूप से उसे देख कर के हम कह सकते हैं कि आपने जिन महानतम गुरु से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की है, जो चर्या शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम चर्या शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। जब गुरु इतने महान होंगे तो शिष्य क्यों नहीं इतने महान होंगे। आपकी जहां दिव्य देशना सुनकर के, आपके मंगल उद्बोधन को सुनकर के, प्रवचन को सुनकर के जहां प्राणी गदगद हो जाता है, वहीं आपके जो जैन दर्शन के गूढ़ रहस्यों का जो उद्घाटन साहित्य के माध्यम से होता है वह भी अद्भुत होता है। आपकी अभी हाल ही में एक नई पुस्तिका आई है, सुनयन पथगामी। सुनयन पथगामी में महावीर अष्टक के जो 8 पद्य हैं, कहने के तो 8 पद्य हैं, लेकिन वो एक पुराण से कम नहीं है। और उन 8 पद्यों को जिस तरीके से पूज्य महाराज श्री ने एक एक शब्द का विस्तार से गहन चिंतन पूर्वक आध्यात्मिक शैली में विवेचन किया है, निश्चित रूप से वह न केवल जन सामान्य के लिए बल्कि विद्युत जनों के लिए भी यह सुनयन पथगामी शास्त्र के रूप में गवेषणा के योग्य है। निश्चित रूप से महावीर अष्टक जो आज प्रत्येक जैन व्यक्ति के घर घर में बोला जाता है, महावीर अष्टक से आज कोई भी अपरिचित नहीं है। उस महान गद्य पर, महान पद्य पर गद्य रचना करके आपने एक महान उपकार जैन संस्कृति के लिए, जैन दर्शन के लिए, जैन समाज के लिए किया है। ऐसे महनीय कृतित्व और व्यक्तित्व के धनी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना के माध्यम से हम सम्यक समाधान का यह आज का कार्यक्रम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और जो ऑनलाइन प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को का संचालन परम पूज्य मुनि श्री प्रणस सागर जी महाराज भी विद्युतता के क्षेत्र में कम नहीं है। और ये सौभाग्य है कि जिस ललितपुर भूमि पर इस वर्ष का चतुर्मास हो रहा है, उस ललितपुर भूमि ही उनकी जन्मभूमि रही है। ऐसे परम पूज्य मुनि श्री प्रणस सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक ऑनलाइन जो प्रश्न आए हैं उनमें पहला प्रश्न
श्री हनी पाटौदी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। उस प्रश्न को पूछने के लिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी के चरणों में निवेदन और उसका समाधान करेंगे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रणत सागर जी महाराज। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। पंच परमेष्ठि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रणत सागर जी महाराज की, तीन कल लोकवर्ण महाराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आवाल वृद्धों के मन में उत्पन्न अनेकानेक विकल्प, जिनका आगमोक्त सम्यक समाधान हम समझेंगे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रणत सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। और आज की यह प्रथम प्रश्न आया है इंदौर मध्य प्रदेश से हनी पाटौदी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, लोग आजकल महाराजों को आहार देते हैं, आहार देते समय नियम लेते हैं और बाहर जाकर तोड़ देते हैं, क्या यह उचित है? सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। जो गुरु के चरणों में लिया हुआ नियम, ऐसा कहा जाता है गुरु साक्षी हतम व्रतम प्राणांते विहंतव्यम गुरु साक्षी व्रतम। गुरु के साक्षी पूर्वक लिया गया नियम प्राण के अंत होने पर भी नहीं टूटना चाहिए। और अगर हम गुरु के सामने आहार देने के लोभ में नियम का बहाना करके मायाचारी करके आहार दे दे और बाहर जाकर अगर उस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमें उस नियम के तोड़ने का महापाप लगेगा। व्रतभंगी महाभंगी, ऐसा भी आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है। भले ही हम पुण्य के लोभ में गुरु के साथ मायाचारी कर रहे हैं, बहुत सारे युवा आते हैं, कहते हैं हाँ महाराज जी आलू प्याज का त्याग है, महाराज जी आलू प्याज का त्याग है। किसका? महाराज जी का। हम किसी भी प्रकार से अगर आहार देने के लोभ में, पुण्य के लोभ में अगर नियम लेकर बाहर जाकर तोड़ रहे हैं या झूठ बोलकर मायाचारी कर कर अगर हम नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमें नियम से नियम तोड़ने का ही पाप लगेगा। इसलिए प्रयास यही करना कि अगर हमारे में नियम लेने की शक्ति नहीं है, तो स्पष्ट रूप से गुरु से कह दिया जाए कि गुरुजी हम इतना नियम नहीं ले सकते, या आहार देने का लोभ छोड़ दिया जाए। पर हम पुण्य के लोभ में पाप को कमा रहे हैं, अगर नियम लेकर बाहर जाकर तोड़ रहे हैं। और एक बात, गुरु के साक्षी पूर्वक अगर हम मायाचारी कर रहे हैं, तो निधत्ते निकाचित जैसे कर्मों का आश्रय भी हम कर रहे, क्योंकि देव शास्त्र और गुरु के सानिध्य में ही जिन कर्मों का कोई उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण नहीं होता, ऐसे उन निधत्ते निकाचित कर्मों का आश्रय बंध हम देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही करते हैं। इसलिए उन निधत्ते निकाचित कर्म यानी जिसमें कभी भी बदलाव नहीं हो सकता, ऐसे कर्मों के उदय से बचना है, तो हम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में छल कपट मायाचारी आदि से दूर रहने का प्रयास करें। अन्यथा हम पुण्य के लोभ में पाप कमा रहे हैं, ये निर्णय स्वयं कर लेना। पुण्य कमाने का लोभ तो इतना सा था, पर पाप हमने इतना सारा कमा लिया। जितनी शक्ति है
उतना ही नियम संयम ग्रहण करो, नहीं है तो आहार देने से भी दूर रहो। अगर हम आहार देने के, पुण्य प्राप्त करने के या लोगों को दिखाने के चक्कर में अगर हम नियम लेकर या मायाचारी करते हुए हाँ कह के बाहर टोड़ रहे हैं, तो हमें व्रत भंगी, महाभंगी, सबसे बड़ा भंगी यानी सबसे बड़ा कोई पापी है तो व्रतों को तोड़ने वाला है। गुरु के साक्षी पूर्वक लिए हुए व्रतों को प्राण जाने पर भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तोड़ता है तो उसे भविष्य में, निकट भविष्य में या दीर्घ भविष्य में उसका फल अवश्य भोगने मिलेगा। जिज्ञासा समाधान में अगला ऑनलाइन प्रश्न हमें मिला है श्रीमती ममता मोदी इंदौर का। परम पूज्य मुनि श्री से निवेदन कि वह अगला प्रश्न रखने की कृपा करें। अगला विकल्प पुनः इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती ममता मोदी सपरिवार महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमस्ते निवेदन करते हैं। उनका विकल्प यही है कि आजकल अनेक प्रकार के परिचय सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा वाले, अलग अलग संप्रदाय वाले, किंतु अब तो विभिन्न विधवा परिचय सम्मेलन भी होने लगे हैं, जिसके बड़े बड़े फ्लैक्स जिनालय परिसर में लगाकर उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। तो क्या हमारे समाज में इन संबंधों को स्वीकृति दे दी है? क्योंकि इस कार्य के लिए किसी संगठन का कोई विरोध भी नहीं हुआ। क्या इन आयोजनों से हमारे समाज को कुछ लाभ हो सकता है? क्योंकि उच्च वर्ग की मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं। महाराज जी, हमारे विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। जैन धर्म की मर्यादा ही सबसे श्रेष्ठ मर्यादा है, और जिस व्यक्ति के पास, जिस समाज के पास मर्यादा नहीं है, वह व्यक्ति और वह समाज आज के चाहे भौतिक युग हो चाहे पौराणिक युग हो, अगर किसी की पूजा वर्तमान में, भूत में और भविष्य में होगी तो वह मर्यादित व्यक्ति की, मर्यादित समाज की ही होगी। हमें अपने आगम की इन मर्यादाओं को बहुत बहुत अच्छे से समझना होगा। भले ही आज हम उच्च वर्णीय या उच्च शिक्षित समाज कहला रहे हो, पर आगम की मर्यादाओं का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो भविष्य में हमारे समाज का पतन नियत है। आगम में आचार्यों ने और हमारे तीर्थंकर भगवान ने किसी भी प्रकार से विदुर विधवा का संबंध उचित नहीं स्वीकार किया। ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। जो आगम में जिसका परिपूर्ण रूप से निषेध है, उन कार्यों पर अगर हम बहुत बड़े समाजवादी बनकर या बहुत कुछ अच्छा हटके करने के पीछे कुछ नया कर रहे हैं, तो हम प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे जैन आगम का, हमारे दिगंबर आचार्यों का और तीर्थंकर के वाणी का ही विपरीत कथन कर रहे हैं, उसकी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए ठीक है, जो अन्य अन्य स्थानों पर हो रहा है, हमें उसको देखकर आज सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ यही है कि हम अन्य स्थानों को, अन्य दर्शनों को, अन्य देशों को देखकर उनकी नकल करने का प्रयास कर रहे। तो ये हमारे आगम में किंचित भी विदुर विधवा विवाह की आज्ञा न पहले थी, न आज है, न भविष्य में आगम कहीं उसकी आज्ञा देने वाला है। आपका प्रश्न ये भी था कि किसी ने विरोध क्यों नहीं किया। विरोध होना नहीं होना, करना नहीं करना, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि आगम में ऐसी बात का विरोध है। जब तक ज्ञान ही नहीं है तो उसका विरोध कौन, कैसे और कब कर पाएगा। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि भले ही मंदिर में, अन्य स्थानों पर बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े फ्लेक्स क्यों ना लगे हो, पर हमें निर्णय करना है
ये आगम के अनुकूल प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि आगम में विधवा और विदुर इन दोनों के विवाह का और ये जो परिचय सम्मेलन आदि आदि जो भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, कायदा तो यही कहता है, आगम तो यही कहता है। ये पूरी व्यवस्थाएं जो आज भौतिकता में बनाई गई है, वैसी व्यवस्थाओं का व्याख्यान आगम में है ही नहीं है। इसलिए आप विकल्प शून्य होकर यह निर्णय कर लेना, जो हो रहा है वह आगम के विपरीत हो रहा है, और हमें भले ही हम उतनी शक्ति नहीं रखते कि उनको विरोध करें, विरोध मत करो, पर उनका सहयोग भी मत करना, तटस्थ हो जाओ, क्योंकि आचार्य ने लिखा है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। विपरीतता जहाँ दिखे वहाँ हमें स्वयं को माध्यस्थ होना है, न हमें विरोध करना है, न हमें सहयोग करना है। अपना अगर कल्याण करना है तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, यह सूत्र हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख लेना। सम्यक समाधान में अगला ऑनलाइन प्रश्न हमें भेजा है अमरावती से श्री रविंद्र जी ने। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी से निवेदन कि अगला प्रश्न रखने की कृपा करें। महाराष्ट्र की पावन भूमि व अमरावती, यहाँ से प्रश्न आया है। महाराज श्री के चरणों में कोटि सा बारंबार नमोस्तु करते हुए दर्शन की तीव्र अभिलाषा सहित उन्होंने अपना विकल्प भेजा है कि महाराज जी, क्या पूजन में चढ़ाया गया द्रव्य निर्माल्य अन्य लोगों को प्रसाद रूप में हम बांट सकते हैं क्या? हमारे विकल्प का सम्यक समाधान देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। रविंद्र जी, आपने जो देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो द्रव्य चढ़ाया है, वह द्रव्य चढ़ाने वाले के लिए, आपके लिए परिपूर्ण रूप से निर्माल्य है। निर्माल्य का मतलब, निर्माल्य का अर्थ ही यही होता है, निर्माल्य। जो मैं छोड़ चुका हूं, जिससे मेरा कोई भी प्रयोजन अब नहीं बचा है, उसका ही नाम निर्माल्य है। छोड़ दिया, अब छोड़ने के बाद हमें उसके बारे में ये विकल्प करना योग्य नहीं है कि अब बचे हुए निर्माल्य का, चढ़ाए हुए उस द्रव्य का मैं क्या करूं। ठीक है, व्यवस्था के रूप में अगर कुछ व्यवस्था आप बना रहे हो, व्यवस्थापक के रूप में मंदिर में या अन्य स्थानों में चढ़ाए हुए द्रव्य की वह व्यवस्था तो फिर भी ठीक है, पर हमें उसके प्रति ये विकल्प नहीं करना चाहिए कि उस निर्माल्य का मैं अपने घर के किसी नौकर को दे दूं, या किसी मंदिर में दे दूं, या किसी अन्य स्थान पर त्रियंच आदि को। हमें सम्यक दृष्टि जीव को उस निर्माल्य को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। चढ़ा दिया, हमारे लिए वह छोड़ने योग्य ही वस्तु है। क्या आपको थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, पर यह बात बहुत अच्छे से समझना। जैसे सुबह आप 4 दिवाली के भीतर जाकर अपने पेट के मल को छोड़ाते हो, जैसे उस पेट के मल को छोड़ने के बाद आप देखने जाते हो कि उसका रंग कैसा था, क्या आप ये देखना चाहते हो कि वह मल कहाँ तक पहुंचा? नहीं देखते। हमने छोड़ा और उसका जो हो वो उसकी परिणति है। निर्माल्य के बारे में भी हमें यही निर्णय करना होगा। ना आप उसे प्रसाद के रूप में किसी को बांट सकते हो, ना आप उसकी कोई अन्य व्यवस्था बनाने का प्रयास कर सकते हो। हमारे लिए तो वह द्रव्य, जैसे सुबह सुबह हमने पेट का मल छोड़ दिया है, वैसा ही हमारे लिए वह निर्माल्य की परिणति है। बहुत सारे जीवों को द्रव्य चढ़ाते समय भी यही विकल्प आता है कि मैं इतना सारा द्रव्य चढ़ा दूंगा तो माली के घर में चला जाएगा, नौकर को देना पड़ेगा, ऐसा होगा। सामने जो 3 लोक के नाथ भगवान बैठे हैं, हमें उनकी मूर्त, उनको चढ़ाने वाला द्रव्य नहीं दिख रहा है, हमें भगवान की जगह जिसको निर्माल्य जाने वाला है उसको देख रहे। तो समझना,
हम पूजा तो कर रहे हैं, लोग हमें धर्मात्मा भी मान रहे हैं, पर हमारी दृष्टि परमात्मा या पूजा में ना जाकर माली या निर्माल्य का क्या होगा, इस पर अगर जा रही है तो हमें पुण्य नहीं पाप ही पाप मिल रहा है, ये निर्णय करना। इसलिए निर्माल्य मल की तरह छोड़ा या नहीं छोड़ा, उसकी व्यवस्था व्यवस्थापक जैसा जो हो वह देखे, वह प्रसाद के रूप में, किसी को बांटने के रूप में, या चाहे कोई भी हो, उसको हमें क्या करना क्या नहीं करना यह उसकी स्वयं की परिणति हो। हम किसी भी प्रकार से उसकी व्यवस्था ना बनाए। भले ही आपके निज चैत्यालय की भी आपको व्यवस्था बनानी है तो एक बार उसकी व्यवस्था बना लो, बार बार उसके बारे में विकल्प करके भगवान की पूजा करते समय विधान के उपरांत हमें किंचित भी ये विकल्प नहीं करना चाहिए कि उस निर्माल्य का क्या होगा। निर्माल्य छोड़ दिया है, जिसको मल की तरह वह निर्माल्य है, इसलिए आप विकल्प ना करें, न प्रसाद के रूप में बांटे, न किसी की अन्य व्यवस्था के रूप में गरीब को देने का भाव रखे। जो जैसा है उसकी जैसी परिणति आज तक होती आई है, हमें वैसी ही परिणति उस निर्माल्य के प्रति करनी चाहिए। अगला ऑनलाइन विकल्प हमें भेजा है श्री अमित जैन, बाहुबली नगर, ललितपुर ने। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी से निवेदन प्रश्न करने के लिए। अमित जैन, बाहुबली नगर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी, हमारे मन में अनेक दिनों से विकल्प चल रहा था। विगत दिनों में हमने आपका सम्यक समाधान देखा और हमें विश्वास हो गया कि अब हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हमें प्राप्त होगा। और उनका विकल्प यह है कि क्या सभी कार्य अपने नियत समय पर ही होते हैं? यदि हाँ, तो क्या हमें समय का इंतजार करना चाहिए या जब मन में आए तो कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए? हमारे विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। अमित जी, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। जो कार्य समय पे किया जाता है उसका ही फल हमें समय पे मिलता है। पर इसका अर्थ एकांत से आप ये मत निकाल लेना कि हम प्रत्येक समय समय की खोज करते रहे, समय आने पर ही पुरुषार्थ करें। इसका किंचित भी यह अर्थ नहीं है। हमारा कार्य तभी फलीभूत होगा जब हमारा पुरुषार्थ, हमारा भाग्य, काल लब्धि, होनहार आदि सभी समवाय जब साथ देंगे तभी ही कार्य सिद्धि होगी। पर कार्य सिद्धि कब कैसे होनी है यह हमारे ज्ञान में किंचित भी नियत नहीं है। हम नहीं जानते कि अमुक कार्य की सिद्धि या अमुक कार्य कब कैसे फलीभूत होने वाला है। इसलिए हमें समय पे कार्य तो करना ही चाहिए, पर समय की राह नहीं देखनी चाहिए। अंतर समझना, कार्य हमें समय पर ही करना है, पर समय की राह देखना नहीं है। जैसे कोई एक व्यक्ति श्रीफल को लेकर हाथ में बैठा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठा और सोच रहा था जब समय आएगा, कोई संकेत करेगा, तब मैं श्रीफल को फोड़ दूंगा। क्या ऐसे किसी समय की राह देखने से आपके हाथ का श्रीफल फूट जाएगा? नहीं फूटेगा। पर वही आप जो हाथ में श्रीफल लिए थे, नारियल लिए थे, उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4-5 बार जब जोर से जमीन पर पटकोगे तो हो सकता है 5वीं बार, हो सकता है 6वीं बार, हो सकता है 10वीं बार में वह श्रीफल फूटे। श्रीफल कब फूटने वाला है, कार्य की सिद्धि कब होने वाली है, उसका ज्ञान मेरे पास नहीं है। इसलिए हमें कार्य समय पर भी करना है और साथ साथ कार्य समय पर फलीभूत हो, इसके लिए 2 अंतर समझना। कार्य समय पर करना है और फलीभूत भी समय पर होगा, पर पुरुषार्थ करना छोड़ना नहीं है। हम
आज के जीव यही भ्रमित है कि वे यही सोचते हैं कि कार्य अगर समय पर होना ही है तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं। पर समझना, तुम्हारे भाग्य में ही अगर ऐसा लिखा है, भगवान केवली के ज्ञान में अगर ऐसा ही झलका है कि अमुक व्यक्ति 10 बार श्रीफल बटकेगा तब 11वीं बार फूटेगा, वह ज्ञान हमारे पास नहीं है। हमारे कार्य की सिद्धि में अगर ऐसा लिखा है कि इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत करने के उपरांत ही तुम्हें कार्य की सिद्धि होनी है, तो हमें न समय का पता है, न हमें पुरुषार्थ के बारे में पता है, न हमें अपना भाग्य पता है। इसलिए हम जो समय जैसा मिले उस समय पर कार्य तो प्रारंभ करना चाहिए, पर फल तभी मिलेगा जब सभी समवाय साथ होंगे। पुरुषार्थ भी, भाग्य भी, काललब्धि भी, होनहार भी आदि सभी समवाय जब तक साथ नहीं होंगे तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए आप समय की राह मत देखो, समय की चिंता मत करो, कार्य के फल की भी चिंता मत करो, पुरुषार्थ करते जाओ, भाग्य साथ देगा तो आज नहीं तो कल काललब्धि जरूर आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है, एक किसान भी होता है तो वह किसान भी फसल खेत में उगाने से पहले उस मिट्टी में मुट्ठी भर दाने डाल देता है, पर दाने डालने पर मात्र वह हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठता कि कब फसल आएगी, कब अंकुरण होगा। वह खोज करता है पानी की, बीज के साथ पानी भी, खाद भी, अन्य अनावश्यक जो घास उगी है उसको भी अलग करना। वह 3, 4, 6 महीने जब पुरुषार्थ करता है, भाग्य साथ देता है, अन्य निमित्त भी जब उसको सहयोगी बनते हैं तो समय पर ही पुरुषार्थ की काल लब्धि की सिद्धि होती है। इसलिए मात्र न काल लब्धि पर न समय पर बैठे रहना और मात्र पुरुषार्थ पर भी मत बैठे रहना। कार्य की सिद्धि उपादान, निमित्त, अंतरंग, बहिरंग सभी कारणों से ही होगी। तुम्हारा पुरुषार्थ भी, भाग्य भी, काल लब्धि भी आवश्यक है, तभी तुम्हारे कार्य की सिद्धि संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इस तरह से सम्यक समाधान में जो हमें ऑनलाइन विकल्प प्राप्त हुए थे उनका पूज्य मुनिश्री के द्वारा सम्यक समाधान किया गया। आज का सम्यक समाधान का यह है कार्यक्रम यहीं संपन्न किया जा रहा है। इतने अल्प समय में ही भारत के विभिन्न स्थानों से लोगों के विभिन्न विकल्प सम्यक समाधान में प्राप्त हो रहे हैं। यदि आपको भी कोई विकल्प है, कोई प्रश्न है जिसका समाधान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में ऑनलाइन वह विकल्प भिजवाएं, उसको इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और पूज्य मुनिश्री उसका सम्यक समाधान देंगे। जो व्हाट्सएप नंबर हैं उनको मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी आप अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। इसकी स्पेलिंग भी एक बार जरूर ध्यान से सुन लें, SAMA, पुनः दोहरा रहा हूं, SAMBAKSAMADHANA@gmail.com। इस पर आपको अपने प्रश्न ईमेल करना है। जैसे ही हमें प्राप्त होंगे आगामी दिनों में उनको शामिल किया जाएगा। इसी के साथ पूज्य मुनि द्वार के चरणों में
नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। नमोस्तु 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 गुरुवर।